Hello student, welcome to my channel. This is SST class 7th chapter 6 and this is second video. This is the second video of chapter 6. Today we will study about the movement of water in the oceans. यानी कि ओशियंस में जो वाटर होता है उसमें कौन कौन से मूवमेंट होते हैं, इनको ब्रॉडली इन कैटेगरीज में डिवाइड किया है. फर्स्ट टाइड, सेकेंड वेव्स, थर्ड इज करंट. फर्स्ट पॉइंट इज टाइड्स, पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ द सी. अब देखो, सी का जो वाटर है वो पीरियोडिकली राइज एंड फॉल होता है, ऊपर उठता है और नीचे आता है बाय ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ मून एंड सन. सन और मून के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण, और इसको क्या बोलते हैं? टाइड्स. इनको टाइड्स के नाम से जाना जाता है. सी वाटर जो होता है वो दिन में 2 बार राइज और फॉल होता है, ऊपर उठता है और नीचे आता है. टाइड्स अकर एट एन इंटरवल ऑफ 12 आवर्स एंड 25 मिनट्स. 12 आवर्स और 25 मिनट्स के बाद ये जो टाइड्स होते हैं. वाटर ऑन द अर्थ इज हेल्ड टू इट्स पोजिशन ड्यू टू द पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. अर्थ पर जो वाटर है अपनी पोजीशन को बनाए रखता है अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, पावरफुल फोर्स, उसकी वजह से. लेकिन जो ग्रेविटेशनल पुल है यानी ग्रेविटेशनल जो खिंचाव है ना, वो थोड़ा सा इसको वीक करता है और वो दोनों आपस में प्रतिक्रिया करते हैं और इस तरह से जो पानी है वो ऊपर उठता है और नीचे आता है. When sea water attains maximum height from the sea surface, it's known as high tide. जब सी का जो वाटर है वो अपनी अधिकतम ऊंचाई पर सी सरफेस से आ जाता है तो उसको हाई टाइड कहते हैं. और व्हेन सी वाटर फॉल ऑन द लोएस्ट लेवल, इट इज़ नोन एज लो टाइड. और जब वो लोएस्ट लेवल पर आ जाता है तो उसको लो टाइड के नाम से जाना जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ टाइड्स. यहाँ पर आपका बुक में वेव्स लिखा है, आप उसको टाइड्स कर देना. फर्स्ट इज स्प्रिंग टाइड. व्हेन सन, मून एंड अर्थ इज आर इन अ स्ट्रेट लाइन. जब अर्थ, मून और सन एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं तब स्प्रिंग टाइड होते हैं. और ये जो स्प्रिंग टाइड होते हैं वो मैक्सिमम हाइट के होते हैं और ये पूर्णिमा के दिन होते हैं. सेकेंड इज नीप टाइड. सन, मून जो होते हैं अर्थ के साथ एक राइट एंगल बनाते हैं तो उसको नीप टाइड कहते हैं. और ये जो टाइड होते हैं लोएस्ट हाइट के होते हैं और ये फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर ऑफ मून के समय होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज यूजफुलनेस ऑफ टाइड. फर्स्ट, टाइड्स आर हेल्पफुल इन इनलैंड नेविगेशन. यानी कि अंदर ही पानी के अंदर जो जहाज आने जाने होते हैं, नौवहन है ना, जो नौ विमान होते हैं, पानी के अंदर आने वाले शिप जो होते हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं. दे आर यूजफुल इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए यूजफुल रहते हैं. थर्ड इज दे ब्रिंग लॉट्स ऑफ सी प्रोडक्ट लाइक शेल्स अलॉन्ग विद देम. अपने साथ बहुत सारे सी प्रोडक्ट जैसे कि शेल्स वगैरह हैं वो लेके आते हैं. फिशरमैन गोज टू सी व्हेन हाई टाइड फॉर फिशिंग एंड कम्स बैक टू द शोर विथ लो टाइड. जब हाई टाइड होता है तो फिशरमैन जाते हैं, है ना, फिशरमैन जो कि ना मछली वगैरह पकड़ने के लिए, फिशिंग के लिए जाते हैं, और जब लो टाइड होता है तो वो किनारे पर आ जाते हैं. आवर नेक्स्ट पॉइंट इज वेव्स. वेव्स आर राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशियन कोस्ड बाय विंड. विंड के कारण, है ना, जो ओशियन की सरफेस का जो वाटर होता है ऊपर नीचे होता है, उनको क्या कहते हैं? वेव्स कहते हैं, लहर कहते हैं. When winds blow over the surface of the ocean, they tend to push the water up and down by friction. फ्रिक्शन की वजह से जो ओशन की सरफेस है उसका पानी पुश द वाटर अप, पानी को ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी खिंचाव आता है उनमें, तो ऊपर नीचे होता है. एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द वाटर पार्टिकल्स डू नॉट ट्रैवल. अब देखो, जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रैवल नहीं करते हैं और जो पानी होता है अप एंड डाउन के सर्कुलर मोशन में सेम प्लेस पर जाता है. अब जो डिस्टर्बेंस है कॉज्ड बाय अर्थक्वेक ऑन सी फ्लोर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वेरी हाई पावरफुल वेव्स ऑन द सरफेस. सरफेस पर बहुत जो हाई पावरफुल वेव्स आती हैं वो सी फ्लोर पर, यानी कि जो सी है उसके जो फ्लोर है उस पर अर्थक्वेक आ जाता है, जिसके कारण ये डिस्टर्बेंस हो जाते हैं और बहुत पावरफुल वेव्स हैं सरफेस पर बन जाती है और इनको सुनामी के नाम से जाना जाता है. और जब ये बहुत ज़्यादा फैल जाती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, डिस्ट्रक्शन करती है. और नेक्स्ट पॉइंट इज करंट. वाटर इन मोशन इन अ डेफिनेट पैटर्न और अ स्ट्रीम विद इन द ओशियन इज कॉल्ड करंट. है ना, वाटर का एक मोशन एक डेफिनेट पैटर्न पर ओशियन में करंट कहलाता है. और करंट उन्हीं जगह पर होता है जो कि
परमानेंट विंड के इन्फ्लुएंस में होते हैं, प्रभाव में होते हैं। और ये करंट जो होता है फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ विंड, विंड के डायरेक्शन में फ्लो करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि करंट को इफेक्ट करते हैं, जिनमें है रोटेशन ऑफ द अर्थ, रेन, एवेपोरेशन, प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर का कम ज़्यादा होना, ग्रेविटेशनल पुल, डिफरेंसेस इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में अलग अलग होना, सैलिनिटी, खारापन, ये सभी कारण हैं ओशन करंट्स के। अब ये जो ओशन करंट होता है कोल्ड और वार्म दोनों तरह का होता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो ओरिजिनेट उत्पन्न कहाँ से हुए हैं। करंट मूविंग फ्रॉम द इक्वेटोरियल रीजन टू द पोलर रीजन आर कॉल्ड वार्म करंट। वो इक्वेटोरियल रीजन से पोलर रीजन की तरफ जाने वाला जो करंट होता है वो वार्म करंट होता है। और गल्फ स्ट्रीम इसका एग्जांपल है। कोल्ड करंट जो है वो पोलर बेल्ट से लेकर ट्रॉपिकल बेल्ट की तरफ जाता है, और लैब्राडोर करंट जो है वो इसका कोल्ड करंट का एग्जांपल है। नेक्स्ट पॉइंट इज इन्फ्लुएंस ऑफ ओशन करंट। ओशन करंट का इन्फ्लुएंस, क्या प्रभाव रहता है। ओशन करंट जो होता है वो क्लाइमेट पर और इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को वहाँ के एरिया की बहुत ही प्रभावित करता है। जब वार्म करंट बहता है तो आसपास का जो सरफेस का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा हो जाता है, और लो करंट होता है तो कोल्ड टेम्परेचर हो जाता है। और वो प्लेसेस जहाँ पर वार्म और कोल्ड करंट मिलता है वहाँ पर डेंस फोग, गहरा कोहरा हो जाता है, और वहाँ पर विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, यानी विजिबिलिटी मतलब बहुत धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है। और ऐसी जगह जो होती है ना फिशिंग के लिए बहुत अच्छी रहती है। और प्लैंकटॉन्स जो होते हैं जो कि मछलियाँ जिनको खाती है ना, तैरने वाले जो जीव होते हैं जिनको मछलियाँ अपना फूड बनाती है, ऐसी जगह पर बहुत अच्छी मात्रा में मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सुनामी। Endogenic movements such as earthquake and volcanic eruption sometimes cause massive waves. These waves are known as tsunami. Earthquake और वॉल्केनिक इरप्शन के कारण जब बहुत गहरी, ऊंची, विशालकाय लहरें उत्पन्न हो जाती है तो उन लहरों को सुनामी कहते हैं। ये जो सुनामी होती है वो कोस्टल एरिया पर डिस्ट्रक्शन, बहुत ही विनाश कर देती है, और इनकी स्पीड जो होती है वो 800 किलोमीटर पर आवर होती है। इसके अलावा इनकी जो कभी कभी हाइट ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। और जब सुनामी कोस्टल एरिया पर पहुंचती है तो जो शैलो सी बॉटम होता है वो इनकी स्पीड को कम करने की कोशिश करता है, और वेव की लेंथ को भी कम करने की कोशिश करता है। लेकिन ये जो वेव होती है सडनली राइज हो जाती है, और इनकी हाइट 30 मीटर तक नॉर्मल सी से लेवल्स तक, नॉर्मल सी से 30 मीटर ऊंची तक पहुंच जाती है। और जो सुनामी है और 10 to 15 मिनट्स में ये हाइट जो है ना कवर कर लेती है। सुनामी क्या है, एक सिंगल वेव नहीं है, ये सीरीज ऑफ वे है, इसलिए इनको वेव ट्रेन भी कहा जाता है। और वो जो फर्स्ट वे होती है ना वो नेसेसरी नहीं है कि वो इतनी डिस्ट्रक्टिव हो, लेकिन उसके बाद आने वाली जो लहरें होती है एक के बाद एक फास्टर होती जाती है, और एक तरह से पूरे सी में ड्रामेटिकली एक तरह से पूरे सी में वो वेव्स आ जाती हैं, और इस तरह से वो विनाश का कारण बनती है और कोलाहल मचा देती है। और बहुत सारे अंडर वाटर में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनको बाहर ला के चारों तरफ फैला देती है और विनाश का कारण बन जाती है। जो कोस्टल एरिया होते हैं ना उनके आसपास विनाश का वो कारण बन जाती है। So students, now we are ending our video. In next video we will discuss in our new chapter. So student, now please like the video, share it to your friends, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.